कि मुझे इतने चेले बनाने हैं। जब हम इस उद्देश्य से चलेंगे तो क्या सफलता पाएंगे? क्या सफलता पाएंगे? खामोश हो गए सारे, क्योंकि शक है, पता नहीं जी सफल होंगे कि नहीं। मुंह बंद हो जाते हैं, शैतान बंद कर देता, मुंह मत बोलना। पास्टर पूछेगा दिसंबर में कितने चेले बनाए, चुप रहोगे तो ठीक है, हमने तो जी कहा ही नहीं था। लेकिन यीशु ने कहा है तुम जाओ और चेले बनाओ। कैसे चेले बनाएंगे? अगर हमारे हाथ में हुनर है, अगर हमारे हाथ में हुनर है तो हम चेले बनाएंगे। अगर हमारे पास ही कुछ नहीं है तो फिर हम कुछ भी। हालेलुया। इस साल जमीतगढ़ की कलीसिया किसी भी रीति से उस तरह का जीवन व्यतीत नहीं करेगी जिस तरह से पिछले सालों में किया है। चुनाव करने का मौका प्रभु देता है। चुनाव करना है या नहीं करना हमारे हाथ में है। हालेलुया। हमें चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इस बात को याद रखना है कि हमें आत्मा के चलाए चलना है। जाकर चेले बनाने का आदेश किसने दिया है? आत्मा ने दिया है। हालेलुया। और जब हम उसकी बात को पूरा करना चाहेंगे तो हमारे हाथ में हथियार होना चाहिए। कौन सा हथियार? हालेलुया। अगर मेरे पास हथियार नहीं है तो मैं कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मेरे हाथ में वो हथियार दिया है जिसको इस्तेमाल करने के बाद कुछ भी कठिन नहीं रहता। परमेश्वर की दासी ने वचन से बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वायदा किया। कितने साल उसने उस बात का इंतजार किया? 25 साल। हम 4 इतवार आकर निराश हो जाते हैं। असी उथे भी जाके देख लिया, देखी जाओ, सारी उम्र देख लो, कख नहीं होना। उस यीशु को ग्रहण करना है, उस यीशु में अपने जीवन को डालना है। उसकी शक्ति जो है, जैसे मैंने बताया कि गिलास जो है पानी को संभाल के रखता है, गर्म को भी ठंडे को भी गिलास संभाल के रखता है। उसी तरीके से मुझे यीशु संभालेगा। यीशु मेरा गिलास है। हालेलुया। इस बात को इस साल हम जान के रहें कि हमें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। उसका उद्देश्य क्या है? आत्मा के चलाए चलो। आत्मा के चलाए चलने का क्या अर्थ है? हमें लोगों को चेला बनाना है। एक बार फिर से पढ़ना। यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय 18 वचन। इसलिए तुम जाओ। पढ़ो बनी फटाफट। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। इस बात को मुझे और आपको ग्रहण करना है कि मुझे दूसरों के पास जाना है, किसी ना किसी रीति से
उनको परमेश्वर का वचन जो है सिखाना है, समझाना है। कब समझा पाएंगे? जब हम जानते हैं। इसी वजह से होशे की किताब में कहा गया है, परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग ज्ञान ना होने से। आपके पास ज्ञान है या कोई नहीं है? बुद्धू तो नहीं हो सारे हैं? 2000 के नोट को 20 का नोट तो नहीं कहते। कांता देख रही है इधर उधर। हम अक्लमंद हैं। क्यों अक्लमंद हैं? इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं। जो कुछ परमेश्वर है वैसा ही हम हैं। इसी वजह से यीशु ने कहा, जो काम तुम मुझे करते देखते हो तुम भी करोगे। कौन करेगा? तुम, मैं, आप, एक एक उस कार्य को करेगा जो यीशु ने किया है। यहां तक है कि इससे आगे भी है, हैं? वरन उससे भी बड़े बड़े। इमेजिन करके देखें, सोच के देखें, उस परमेश्वर का कितना बड़ा बलिदान है जो अपने आप को शून्य करके आपको ऊंचा उठा रहा है। हालेलुया। तुम भी मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया। इस बात का प्रमाण कैसे है कि आप लोग काम करेंगे? इसका प्रमाण इससे है कि इतनी ठंड के मौसम में लोग रजाइयों में बैठे हैं, आप प्रभु के चरणों में बैठे हैं। हालेलुया। गुरविंदर अपने छोटे छोटे बच्चों को इतनी दूर से मोटरसाइकिल पे लेके आता है। क्यों? कि ये अभी से सीख लें कि यीशु की क्या महत्वता है। हालेलुया। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका समर्पण है कि मैं अपना जीवन अपने लिए नहीं, यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु की शक्ति जो है इसके हर एक चीज को संभाल के रखती है, सुरक्षा इसको देती है। वो अपनी शक्ति में रखता है। हालेलुया। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर शक्तिमान है, उसकी शक्ति का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। अजीजों, ये साल जो है मुझे और आपको प्रभु ने बहुत ज्यादा रहम करके दिया है ताकि हम फल लेके आए। स्वामी ने अपने खेत में देखा कि ये फल बहुत साल, ये पेड़ जो है बहुत साल से खड़ा है, कोई भी फल नहीं दे रहा, जगह घेरी हुई है इसने। उसने माली को कहा कि इसको उखाड़ और फेंक दे। माली स्वामी के सामने निवेदन करता है, बेनती करता है कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, 1 साल और इसको दे दे, 1 साल और इसको दे दे, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगा, इसको अच्छे से अच्छा खाद मैं डालूंगा, इसकी समय सिर मैं देखभाल करूंगा। माली ने ऐसा क्यों कहा? क्या कारण था? माली ने अपनी गलती का एहसास करके स्वामी से कहा कि मैं इस साल इसकी सही से देखरेख करूंगा। क्या आप अपने पड़ोस को देखकर अपनी गलती का एहसास करेंगे कि हमने
अपने जीवन के पिछले दिनों में इनकी सही रीति से देखभाल नहीं की। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारे दुश्मनों को हमारा मित्र बना देगा। हालेलुया। एक आम जर्नल सा साधारण व्यक्ति बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाएगा। कब? जब वो उसकी शक्ति के प्रभाव से बलवंत हो जाएगा। भजन ये कहता है कि कमजोर कहे मैं, कमजोर कहे मैं बलवान